हेलो एवरीवन। भारतीय विचारकों की श्रृंखला में अब हम श्री विवेकानंद जी को, जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। मैं इनके बारे में केवल एक बात कहना चाहूँगा। इन्होंने जो मानवता का संदेश शिकागो धर्म सम्मेलन में दिया था, जिसमें 1893 में जीरो पर बोलते हुए इन्होंने अपनी संस्कृति का प्रचार किया, जिस तरीके से भारत के मस्तक को ऊंचा करने का इन्होंने काम किया, वो इन्हें भारत के इतिहास में अमर बना गया है। जब तक भारत का इतिहास रहेगा तब तक स्वामी विवेकानंद का नाम निश्चित तौर पर याद रखा जाएगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त थे और श्रीमती भुवनेश्वरी देवी इनकी माताजी थीं। इनकी दोनों की धार्मिक पृष्ठभूमि होने के कारण स्वामी विवेकानंद जी शुरुआत से ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जाने से पहले स्वामी जी 1870 में अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की याद में उनके उद्देश्यों को मानवता तक पहुंचाने के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना कर चुके थे और यह इनके गुरु थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक बहुत ही स्वतः सिद्ध सन्यासी के तौर पर जाने जाते हैं। तो 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से हिस्सा लेते हुए स्वामी जी ने जीरो पर बोलते हुए जो स्टेटमेंट दिया था, मैं उसे यहाँ पर आपको रिपीट करना चाहूंगा। स्वामी जी के अनुसार जीरो इज नथिंग, नथिंग इज समथिंग, समथिंग इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड विच इज अ मिस्ट्री जस्ट लाइक अ जीरो। ये उनका ओपनिंग स्टेटमेंट था और इस स्टेटमेंट के एक्सप्लेनेशन में स्वामी जी ने लगभग 2 से 3 दिन तक लगातार बोलने का एक रिकॉर्ड कायम किया था, जिसके चलते विश्व के देशों के महान लोगों ने, जिनको कि अब तक भारत की संस्कृति पर उतना नाज नहीं था, उन्हें भारत की संस्कृति की महानता का अंदाजा हुआ। अब चलते हैं कि इनका जीवन दर्शन क्या था। तो इनके जीवन दर्शन के अनुसार विश्व परमात्मा के स्वरूप की अभिव्यक्ति है, यानी जो वर्ल्ड है, वर्ल्डली मैटर्स हमारे गॉड से रिलेटेड है और जैसा हमारा ईश्वर होगा वैसी हमारी दुनिया होगी। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये मैंने पहले ही कहा है, मानवतावादी दर्शन के समर्थक थे। मानव को सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हुए इन्होंने इस चीज की बात कही है। ज्ञान, कर्म और भक्ति मुक्ति के मार्ग हैं, यानी सही चीज को आप जानें, फिर उससे कार्य करें और उसी के अनुसार भक्ति करें, ठीक है, जिससे कि आप मुक्ति को पा सकते हैं। सूक्ष्म शरीर, आत्मा को महत्व दिया है इन्होंने, स्थूल शरीर को महत्व नहीं दिया। इनके अनुसार व्यक्ति के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसका ज्ञान इंसान के लिए अपने आप में करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इसको पाने के बाद इंसान के जीवन की सार्थकता हो जाती है। इस महान दार्शनिक या शिक्षा शास्त्री, जिनको कि हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, की मृत्यु एक अल्प आयु में 4 जुलाई 1902 में हो गई और इस तरीके से ये एक भारत के शैक्षिक विचारधारा में अपूर्णीय क्षति थी, जिसको कि शायद आज तक नहीं भरा जा सका है। इनके जन्म 12 जनवरी को आज भी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात याद रखने की है। शैक्षिक दर्शन में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है आत्मा का ज्ञान, शिक्षा, आत्मज्ञान की शिक्षा सत्य और उपयोगी है, यानी वही शिक्षा सही है जो व्यक्ति को खुद के बारे में जानने के लिए प्रेरित करती है या जिससे व्यक्ति खुद के बारे में जान सकता है। सूचनाओं का संग्रह, जो रटने की पद्धति आज की शैक्षिक विचारधारा की है, उसका इन्होंने विरोध किया है और इन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा है, प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज ऑल रॉन्ग, माइंड इज क्रैम्ड विद द फैक्ट बिफोर इट थिंक्स हाउ टू लर्न। इसके पहले कि मन ये समझ सके कि कैसे सीखा जाए, मन को कुचल दिया जाता है, क्योंकि बच्चे को रटाने की कोशिश की जाती है। और इसका विरोध करते हुए इन्होंने कहा था कि शिक्षा का अर्थ अगर सूचना संग्रह होता तो पुस्तकालय संत हो जाते और विश्वकोश ऋषि बन जाते, यानी जहां पर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है वो तो फिर जाने क्या ही हो जाते। इसलिए सूचनाएं एकत्र करना शिक्षा नहीं है। वो चीजें जो आप जान सकते हो उनको
मगअप करने की, लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। जानना है तो ये जानिए कि कैसे आप अपने आप के मालिक बनेंगे। मन की एकाग्रता सीखिए, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखिए, अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना सीखिए, अपने शरीर को लंबे समय तक चलते रहना सिखाइए, आप अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करना सीखिए, समय का सदुपयोग करिए, शारीरिक शक्तियों का विकास करिए और उनका यथोचित उपयोग करिए, तो आप सच्चे एक शिक्षा को प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। शिक्षा सूचना संग्रह नहीं है। शिक्षा के अर्थ में इन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए, मन और बुद्धि का विकास हो, ऐसी शिक्षा दी जाए। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मनुष्य का निर्माण है, यानी ऐसी शिक्षा मानी जाएगी जिससे कि व्यक्ति अपने आप को महसूस कर पाता है कि आखिर उसका उद्देश्य क्या है और वो उस उद्देश्य को कैसे पूरा करे। यानी इंसान अपनी जो संसाधन है उनका कैसे प्रयोग करे, इस बात को सीखना ये शिक्षा की निशानी है। और उद्देश्य के तौर पर इन्होंने कहा है शिक्षा उस सन्निहित प्रकाश की पूर्णता है। याद रखिएगा, इन्होंने क्या कहा, इनेट डेवलपमेंट ऑफ दैट लाइट, इनर लाइट। इंसान के अंदर जन्म के समय ही एक लाइट है जो ब्रह्म ने भेजी है, सुपर नेचुरल गॉड ने भेजी है, और उनके अनुसार वो जो लाइट है, इनर लाइट है बंदे के अंदर, उसका डेवलपमेंट करना। यानी शिक्षा उस प्रकाश की पूर्णता है जो बच्चे में पहले से विद्यमान है। बच्चे के अंदर वो क्वालिटी ऑलरेडी है, आपको उसको विकसित करने की कोशिश करनी है। इसी को हम शिक्षा कहते हैं। यानी शिक्षा, जो बात दूसरे लोगों ने कही कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का विकास है, उसी को हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य में उस प्रकाश की अभिव्यक्ति शिक्षा है जो उस व्यक्ति के अंदर पहले से है। उसके बाद इसके उद्देश्य में इन्होंने कहा पूर्णता की प्राप्ति, शारीरिक और मानसिक विकास की प्राप्ति। आई थिंक ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। चरित्र निर्माण की शिक्षा और समाज सेवा की भावना और राष्ट्रीयता की भावना का विकास, देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना, ये बहुत डेवलपमेंट थी। पैट्रियोटिज्म फीलिंग, नेशनल फीलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके अकॉर्डिंग। देश प्रेम यानी तुम मत सोचो देश ने तुमको क्या दिया, ये सोचो तुमने देश के लिए क्या किया। तो ये इनकी भावनाएं हैं। पाठचर्या में खेलकूद, व्यायाम, शारीरिक शिक्षा, मनोविज्ञान, कला, गृह विज्ञान, सारी सांसारिक विषय गौड़ हैं। इन विषयों को प्रधानता दी गई है। मैंने पहले ही बताया, मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास पहले हो, इसके लिए इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है कि अगर मुझे मेरी शिक्षा फिर से लेने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले अपने मन का मालिक बनना पसंद करूंगा। उसके बाद अगर मुझे सूचनाओं की आवश्यकता होगी तो मैं उनको याद कर लूंगा। अदरवाइज शिक्षा मन का मालिक बनने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा का मतलब अपने खुद का मास्टर बनने की कोशिश करो। अपने खुद के मास्टर बनने का मतलब मन को कंट्रोल करना सीखा जाए। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। और शिक्षण विधियों में इन्होंने कहा है एकाग्रता के आधार पर, यानी कंसंट्रेशन जब सीख ले व्यक्ति तो उसे व्याख्यान द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा और वाद विवाद विधि द्वारा तथ्य का ज्ञान कराया जाए। ये एक शिक्षण विधि के तौर पर थी। धर्म की शिक्षा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अनुशासन, इन्होंने कहा प्रभावात्मक अनुशासन होना चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चे अपने आप से अनुशासन में रहें, शारीरिक दंड के विरोधी थे। और इन्होंने कहा स्वतंत्र अनुशासन हो, बच्चा खुद से आपका सम्मान करने लगेगा अगर आपके अंदर गंभीरता है तो। विद्यालय आवश्यक है इनके अकॉर्डिंग, लेकिन स्व अनुभव और स्वाध्याय से शिक्षा प्राप्त की जाती है। सन्यासी थे, औपचारिक शिक्षा के जगह इन्होंने अनौपचारिक शिक्षा को ज्यादा बल दिया। इन्होंने कहा कि परिवार, धर्म, गुरु, जगत और अपने साथियों, संस्थानों के साथ रह करके व्यक्ति शिक्षित हो सकता है। जो विद्यालयी शिक्षा है वो आवश्यकता है, डिग्री चाहिए, बट जो मुख्य उद्देश्य है वो ज्ञान की प्राप्ति, अपने आप को जानना और अपनी शक्तियों का विकास करना है। विद्यालय संबंध और शिक्षक और शिक्षार्थी संबंध में इन्होंने कहा है कि ये एडॉप्टेड चाइल्ड जैसा रिलेशन है। इन्होंने कहा है गुरु एक पिता जैसा है और शिष्य गोद लिए पुत्र के समान है। इस तरीके से गुरु शिष्य में मधुर संबंध हो, यह शिक्षा का कार्य है। और अगर गुरु और शिष्य में पिता पुत्र का संबंध आ जाएगा तो निश्चित तौर पर शिक्षा एक सार्थक उसमें आ जाएगी, क्योंकि शिष्य गुरु की हर बात सुनने की कोशिश करेगा और पिता की तरीके गुरु अपने शिष्य के
स्वाभाविक विकास और सर्वांगीण विकास पर ध्यान देगा। तो इस तरीके से विवेकानंद जी की शिक्षा का दर्शन यहाँ समाप्त होता है। हम आगे अगले वीडियो में श्री कृष्णमूर्ति जी